नमस्कार, स्वागत है आपका सेट नंबर 641 के हिंदी के सॉल्यूशन में। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सभी को पता है य र ल व, ये आपके पास क्या मिलते हैं? अंतस्थ व्यंजन मिलते हैं। अंतः स्थित, अंतः मतलब बीच में, अंदर में स्थित व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखो यहाँ पर इसकी अगर परिभाषा कई बार पेपर में आ जाती है कि पारंपरिक वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन के बीच आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। लेकिन फिर हम सोचते हैं यार हम स्वर के बाद तो सीधे क ख ग घ से शुरू करते हैं, फिर यारा लावा कहाँ से आ गया? लेकिन अगर आपने वर्णमाला सही से पढ़ी है और अगर आपने स्वर व्यंजन की परिभाषा को पढ़ा है तो स्वर की परिभाषा मिलती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकले वो स्वर हो जाते हैं, और अगर रुकावट के साथ निकले तो वो व्यंजन। लेकिन आपको भी पता होगा कि जब यारा लावा का हम उच्चारण करते हैं उसमें कोई वायु की रुकावट ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इनको उसके बीच में माना गया है। ठीक है, आपको पता होगा इसमें से या और वा को हम आपका यहाँ पर क्या अर्ध स्वर की भी संज्ञा हम दे चुके हैं। अर्धस्वर इसको कहा जाता है या फिर संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है। रा की बात करें, रा आपका यहाँ पर प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी हो जाता है, और ला की बात करेंगे तो ला आपका यहाँ पर क्या है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण करते समय वायु जीभ के पार्श्व भाग, देखो अग्रभाग, पश्च भाग और पार्श्व साइड वाले हिस्से को पार्श्व भाग कहा जाता है, वो हो जाएगा। अक्ष आपको पता है संयुक्त व्यंजन में आ जाता है। अक्ष त्र ज्ञ और स्र का प्लस सा से मिलकर बना होता है। ता प्लस ये नीचे रा है, जा प्लस या और सा प्लस रा से। हा की बात करेंगे तो आपके पास आता है सा और हा। ये जो है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में आ जाते हैं, और जा आपका चा वर्ग में है तो स्पर्श के हिसाब से आपका तालव्य में आ जाता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जो चा वर्ग है ये आपका क्या है? स्पर्श तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? संघर्षी भी है। स्पर्श संघर्षी वर्ग है कौन सा? चा वर्ग। कई बार आपका अभी हाल ही में आपने देखोगे आ भी चुका पेपर में। सेकंड है मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया है। वाक्य में कौन सा पद विशेषण का उदाहरण है? यहाँ पर देखो मदन व्यक्ति का नाम है, पतलून एक वस्तु का नाम है, पहनकर पूर्वकालिक क्रिया, खेलने आया यहाँ पर एक क्रिया और पूरक क्रिया, जहाँ पर हम क्या करते हैं कोई भाव वहाँ पर कर्म का काम करे। ठीक है, तो वो आपका पूरक, छोड़ो उसको फिलहाल। यहाँ पर आपके पास पूछा है विशेषण, तो विशेषण क्या है? लाल विशेषण बता रहा है, यहाँ पर लाल है विशेषण, और आपको पता है विशेषण कौन सा? ये गुणवाचक। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि विशेष्य कौन है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? क्या यहाँ पर मदन की है? मदन तो लाल नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर पतलून के? बिल्कुल पतलून के। तो पतलून यहाँ पर क्या है? विशेष्य पद है, जिसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता यहाँ पर आपका बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्दयुग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है ऑप्शन 4 जो पुष्कर है, तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसलिए इसमें डाउट में मत रहना। पुष्कर यहाँ पर हो जाता है, देखो दो चीज का है। वैसे तो पुष्कर आपका आकाश का भी है, आकाश में आपका द्यो, तारापथ, अंतरिक्ष, शून्य, ये सारी चीजें आपका आ जाती हैं। लेकिन पुष्कर आपका तालाब का भी है। तालाब आपका यहाँ पर तड़ाग, यहाँ पर आ जाता है पद्माकर। आपको पता है पद्म है कमल का, पद्माकर पद्म का निर्माण करने वाला, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या? तालाब। एक यहाँ पर हृदय भी होता है, हृदय, ये भी हो जाएगा तालाब का। सरसी होता है, सरसी। ठीक है, फिर से सरसी रू आएगा तो वो भी आपका कमल का हो जाता है। शाखा मृग यानी बंदर की बात करेंगे, यहां पर आपका हो जाता है कपि, हरि, यहां पर आपका आ जाता है कीस। ये सब किसके? आपका बंदर का। कीस हो जाएगा, एक आता है मरकट, बंदर की। राकापति है चंद्रमा, चंद्रमा का आपका आता है विधु। यहां पर छपानाथ, छपा रात्रि का होता है, छपानाथ आपका चंद्रमा का हो जाता है। साथ साथ में यहां पर आपका कलाधर, कलाधर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आता है चंद्रमा पे आपका राकापति। अच्छा, राकापति तो है आपके पास यहाँ पर, और भी यहाँ पर है जैसे हिमांशु, हिमांशु आ जाएगा, हाँ हिमकर। ठीक है, ये सारी चीजें। रविसुत है अश्व का, अश्व का हमने यहाँ पर घोटक भी देखा। आपका यहाँ पर आता है तुरंग,
या तुरंगम आ जाता है। साथ साथ में यहाँ पर आपका सेंधव, ये ध्यान रखना, सेंधव ये पेपर में आता है कई बार, तो इनको देखेंगे। अगला है जल और थल में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द है। तो जल थल में विचरण करने वाले यहाँ पर उभयचर हो जाएगा, बहुत आसान था, ज़्यादा कुछ था भी नहीं इसमें, और ऑप्शन तो बिल्कुल सार्थक शब्द नहीं है। हमारे पास आता है एक जठराग्नि। जठराग्नि, जठराग्नि होती है पेट में लगने वाली आग। अब पेट में कैसे आग लगेगी भाई? पेट में मतलब क्या होता है कि भोजन को पचाने वाली अग्नि, भोजन पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? आपका जठराग्नि कहलाती है। ऐसे ही यहाँ पर आपका दवानल होता है, दवानल, तो दवानल जो है आपका जंगल में लगने वाली आग हो जाएगी। और आपका यहाँ पर आता है बड़वानल, बड़वानल, तो बड़वानल होता है आपका समुद्र में लगने वाली आग हो जाएगी, बड़वानल। ठीक है, हमने कई सारी चीज़ें पढ़े हैं। आपका अगर आप लोग यहाँ पर लाइव क्विज वगैरह में जुड़ते हो तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि इतिहास को जानने वाले के लिए हमने क्या देखा था? इतिहासज्ञ, इतिहासज्ञ हमने देखा था, जबकि ऐतिहासिक होता है इतिहास से संबंध रखने वाला। ऐसे ही हमारे पास आता है व्याकरण का ज्ञाता। तो व्याकरण का ज्ञाता क्या है? व्याकरण। आपने पढ़ा होगा कि अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण हेमचंद्र की बात किया, तो व्याकरण होता है व्याकरण को जानने वाला। अब आप बोलोगे व्याकरणविद क्या होता है? होता वही है, लेकिन एक मानक शब्द, मानक भाषा यही तो है कि मानक चीज क्या है उस चीज के लिए। नेक्स्ट, कई कुंतल अनाज बर्बाद हो गया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? यहां पर देखिए, सबसे पहले कई कुंतल अनाज, यहां पर ये विशेषण विशेष्य का संबंध है। बात करें अनाज की, क्या हम अनाज को गिन सकते हैं? आप बोलोगे कि 4 अनाज बर्बाद हो गए, 4000 अनाज, बिल्कुल नहीं। अनाज को क्या किया जाएगा? मापा जाएगा। और दूसरी चीज कंफर्म ये भी करती है कि यहां पर कुंतल, कुंतल बराबर कोई मात्रक यहां पर है, और मात्रक हमेशा किसमें होगा? परिमाण में, जहां पर चीजों को मापा जा रहा होगा। इसलिए परिमाण के हमारे पास अब 2 ऑप्शन है। क्या यहां पर कोई निश्चित परिमाण दिया जा रहा है, कोई निश्चित मात्रा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक आंसर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास कई सारे ऐसे शब्द आते हैं जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा है कि जो दर्जन है, दर्जन हमेशा आपका संख्या में आएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कहा 2 दर्जन लोग, तो आपको पता है 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24, निश्चित संख्या हो जाएगा। 2 दर्जन केले, निश्चित संख्या। जो परीक्षा वाणी की हिंदी है शायद उसमें 2 दर्जन परिमाण में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको सही कर देना, वो आपका दर्जन संख्या में होगा। लेकिन अगर कई दर्जनों आ जाए तो वो अनिश्चित है, पता नहीं कितने दर्जन है, लेकिन दर्जन संख्या में है, तो संख्या तो होगा लेकिन अनिश्चित संख्या। स्थिति का हमने पता किया, स्थिति का हमने कई बार रिविजन करा हुआ है कि अगला, पिछला, दायां बायां, ऊपरी निचला, ये सब क्या है? आपका गुणवाचक विशेषण हो जाता है। ऐसे ही हमने देखा कि उड़ती चिड़िया, उस चिड़िया की दशा, स्थिति क्या है उस समय? उड़ना, तो वो भी क्या है आपका? वो भी आ जाएगा आपका किसमें? गुण में। चलती गाड़ी, चलती भी क्या है? उसका गुण है, तो इनको ध्यान रखना, आकार वगैरह आ जाता है। शिक्षक इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो सकर्मक क्रिया आपका ऑप्शन नंबर 2 में थी। और सकर्मक ही नहीं बल्कि आपको पता है कि ये द्विकर्मक क्रिया यहां पर थी। ठीक है, मोहन देर तक सोता है, कुछ नहीं करना था, आपने सोना क्रिया यहां से अलग करनी थी। तेजी से भागी, भागना क्रिया अलग करनी थी। और यहां से आपका चमकना क्रिया अलग करनी थी। और यहां से क्या क्रिया अलग करनी थी? देना क्रिया, ये है ना, देना। क्या दिया? कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। यहां पर क्या दी जा रही है? पुस्तक, इसलिए सकर्मक है। और किसको दी जा रही है? मोहन। तो 2 कर्म है, तो द्विकर्मक, यानी सकर्मक के अंतर्गत आती है। एक तो सामान्य सकर्मक जिसमें 1 कर्म हो, जिसमें 2 कर्म होंगे, वो द्विकर्मक। मोहन देर तक सोता है, सोना कैसी क्रिया? क्या सोने से कोई चीज प्रभावित हो सकती है? बिल्कुल नहीं, अकर्मक क्रिया। भागना, दौड़ना, ये सब अकर्मक क्रिया। चमकना, अकर्मक क्रिया। थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना, अगर आपके पास कभी माना संभावना वाली कंडीशन आती है, हमारे पास वाक्य है शीला खा रही है, शीला खा रही है। अब यहां पर देखो 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर पूछा जाएगा कि क्रिया कैसी है, सकर्मक या अकर्मक, या आपको पूछा जाएगा वाक्य कैसा है, सकर्मक या अकर्मक, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर क्रिया की बात की जा रही है, हमने केवल क्रिया देखना है। क्रिया है आपके यहां पर खाना, और खाना क्रिया में कहीं ना कहीं कुछ चीज की, कर्म की संभावना होए। क्या खाएगी? कुछ ना कुछ खाएगी, तो इसका मतलब वहां पर क्रिया होगी, तो क्रिया हो जाएगी सकर्मक। लेकिन अब अगर आपको यहां पर क्या वाक्य पूछा जा रहा है कि वाक्य कैसा है, तो वाक्य में कर्म का होना आवश्यक है। क्रिया तो सकर्मक है, केवल क्रिया की बात की जा रही थी, लेकिन वाक्य में कर्म है नहीं है, तो वाक्य ये अकर्मक हो जाता है। और जब हम
वाच्य देखते हैं तो वाच्य में भी हमें देखना होता है कि वहां पर कर्म का होना आवश्यक है, संभावना से काम नहीं चलेगा। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास यहाँ पर सकर्मक अकर्मक के। आपको पता है कि हमें अगर कर्म की आवश्यक कर्म ढूंढना है तो हमें क्या का जवाब मिलना चाहिए या मिलने की संभावना होनी चाहिए क्रिया के साथ, या फिर कभी कभार किसको, और दोनों मिलेगी तब तो और भी अच्छी बात है, वो द्विकर्मक हो जाएगी। आकाश दिन भर खेलता रहता है, क्या खेलता है? अब यहां पर देखो, खेलना यहां पर क्रिया है, पता तो नहीं चल रहा, मैं वाक्य तो नहीं है आपका सकर्मक, लेकिन क्रिया की बात करेंगे तो खेलना क्रिया की संभावना, क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर आपका क्या है? कर्म यानी सकर्मक आपका हो जाए। केवल क्रिया की बात करो, फिर से ध्यान रखना, सकर्मक। संतों ने मोहन को आशीर्वाद दिया, क्या दिया? आशीर्वाद दिया, सकर्मक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से क्या गिरते हैं? यहां पर देखो पत्ते, यहां पर गिर कौन रहे हैं? पत्ते। गिर कौन रहे? पत्ते। यहां पर अब ये देखो, पत्ते के द्वारा यहां पर क्या बोध हो रहा है? दूसरे के द्वारा गिराए जा रहे हैं, खुद गिर रहे हैं। यहां पर प्रतीत होता है कि पत्ते खुद गिर रहे हैं, है ना। जब खुद गिर रहे हैं तो पत्ते ने ले लिया कर्म, कर्ता का रूप, और कर्ता के साथ हम अगर ये ढूंढेंगे कि पत्ते क्या गिरते हैं तो पता नहीं चल रहा, तब ये अकर्मक है। राम मोहन को गणित सिखाता है, राम क्या सिखाता है? गणित। किसको सिखाता है? मोहन को, सकर्मक। और सकर्मक भी कौन सी? द्विकर्मक क्रिया यहां पर आपका हो जाती है। श्री राम ने धनुष बाण उठाया, कर्ता को साथ में रखना, ध्यान रखना। श्री राम ने क्या उठाया? धनुष बाण उठाया, सकर्मक। सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, सोहन ने गुरुजी को क्या किया? प्रणाम किया, सकर्मक। सोना बहुत चमकता है, सोना क्या चमकता है? पता है वो कितने का जवाब है, क्या का जवाब चाहिए या किसको का, तो नहीं जवाब मिला तो आपका अकर्मक। रेलगाड़ी तेजी से चलती है, रेलगाड़ी क्या चलती है? अब तेजी से मत बोलना, वो तो कैसे का जवाब है, कैसे चलती है? तेजी से। हमें तो इन दोनों का चाहिए। रेलगाड़ी क्या चलती है पता नहीं चल रहा है, तब भी क्या हो जाएगा? ये अकर्मक हो जाएगी। अगला है आपका काम कर दिया गया है वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो यहां पर आपका सीधे सीधे हो जाता है कर्मवाच्य। जिन्होंने देखो कर्तृवाच्य किया, सबसे पहले हमें कर्तृवाच्य में चाहिए क्या? कर्तृवाच्य में क्रियाएं आपका सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती हैं। कर्तृवाच्य में हमारे पास क्या है? कर्ता प्रधान होता है, यानी कर्ता का होना आवश्यक है। कर्ता नहीं है तो वाच्य कर्तृवाच्य कभी भी नहीं होगा। दूसरा हमने देखा कि इसके साथ विभक्ति होगी तो ने, वरना विभक्ति नहीं होगी, यानी से या द्वारा की विभक्ति यहां पर कभी भी नहीं होगी। कर्म की बात करेंगे तो यहां पर कर्म क्या होता है? प्रधान होता है। अब जब कर्म प्रधान होगा तो वहां पर केवल केवल सकर्मक क्रिया होनी चाहिए, संभावना वाला नहीं चलेगा, अभी बता चुका हूं। और यहां पर आपका कर्ता के साथ हमेशा, कर्ता जरूरी नहीं हो, लेकिन जब जब कर्ता होगा तब तब कर्ता के साथ से या द्वारा होना चाहिए। भाव में हमेशा आपका क्या होगी? अकर्मक क्रिया। यहां पर आपका क्या है? सीधे सीधे क्रिया प्रधान होती है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और यहां पर भी कर्ता के साथ से या द्वारा आएगा। एक चीज आपने यहां पर और ध्यान रखनी है कि भाववाचक की क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में होती है, ठीक है। फिर भी अगर आपको इन चीज़ों में डाउट वगैरह है तो YouTube चैनल पर आपको 2 वीडियो हैं वाच्य से संबंधित, आप वहां पर देख सकते हो। उसके बाद भी अगर डाउट किसी एग्जाम्पल वगैरह पर हो तो वो भेज सकते हो। कुछ एग्जाम्पल है यहां पर हमारे पास। देखिए, कभी भी अगर आपको वाच्य पहचानना हो तो सीधे क्रिया पे मत जाइए, कर्ता से शुरू करिए। वही चीज हम यहां पर करेंगे, पहचानेंगे कैसे। छात्रों ने विद्यालय साफ किया, कार्य हुआ किसने किया? छात्रों ने। कर्ता है छात्र, तीनों वाच्य की संभावना, क्योंकि कर्ता तीनों में हो सकता है। विभक्ति है ने, ने विभक्ति बताती है सीधे सीधे कर्ता की प्रधानता, और यहां पर कर्तृवाच्य हो जाता है। दूसरा है भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। भगवान करता है, कर्ता के साथ द्वारा विभक्ति, हमने कर्तृवाच्य में विभक्ति को क्रॉस किया था से या द्वारा को, तो कर्तृवाच्य बाहर। अब सकर्मक होगा तो कर्म, अकर्मक होगा तो भाव। क्या की जाती है? हमारी रक्षा की जाती है। रक्षा एक भाव यहां पर कर्म का काम कर रहा है, सकर्मक क्रिया। जाति भी तो आ गया, भाव भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाव में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में हम लिख चुके हैं। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, क्या इसमें कर्ता है? किसने पढ़ाया? नहीं, कर्तृवाच्य बाहर, क्योंकि उसमें तो कर्ता का होना आवश्यक है। अब कर्तृवाच्य बाहर तो सकर्मक क्रिया होगी तो कर्म, अकर्मक होगा तो फिर से वही भाव। क्या पढ़ाया गया? हमें व्याकरण पढ़ाया गया। सकर्मक क्रिया है तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म। अच्छा, ये आपका कर्म था। पुलिस द्वारा कल रात चोर पकड़े गए, कर्ता के साथ द्वारा कर्तृवाच्य बाहर। क्या पकड़े गए? चोर पकड़े गए, सकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य। हमसे रोज नहीं नहाया जाता, हमसे, कर्ता कौन? हम, विभक्ति कौन सी? से, फिर से कर्तृवाच्य बाहर। नहाना क्रिया कैसी है? अकर्मक, अब हो जाता है भाव।
बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे, कर्ता कौन? बच्चे। बच्चे के साथ विभक्ति है? नहीं है, तब भी सीधे सीधे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की दो कंडीशन बस याद रखो, अगर नई विभक्ति है तब भी सीधे कर्तृवाच्य, विभक्ति नहीं भी है लेकिन कर्ता का होना आवश्यक है, कर्ता के साथ अगर विभक्ति नहीं है तब भी सीधे कर्तृवाच्य। मोहन से गर्म चाय नहीं पी जाती, अब बहुत सारे लोगों ने भाव कर दिया होगा इसको, लेकिन यहां पर देखो कर्ता कौन? मोहन, विभक्ति कौन सी? से, कर्तृवाच्य बाहर, क्या नहीं पी जाती? चाय नहीं पी जाती, कर्म है, सकर्मक क्रिया है, कर्मवाच्य। मैं अब और नहीं चल सकता, फिर से सकता से भी आप लोग भाव में जा सकते हो, लेकिन कर्ता कौन? मैं, कोई विभक्ति है? नहीं, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास है, ध्यानपूर्वक बात सुनो, रेखांकित में देखो, ये तो क्रिया विशेषण है सीधे सीधे, और क्रिया विशेषण भी कौन सा? रीतिवाचक। अगर आपने यहाँ पर समझा कि ये बात अगला संज्ञा है और बात की विशेषता बता रहा, तो आपने बहुत बड़ी गलती करी। क्या ध्यानपूर्वक किसी संज्ञा की विशेषता, ध्यानपूर्वक बात तो नहीं हो सकती है, ध्यानपूर्वक व्यक्ति तो नहीं हो सकता, ध्यानपूर्वक घर तो नहीं हो सकता, इस तरीके से मतलब आप उसका वाक्य बना सकते हो। तो ध्यानपूर्वक सुनने की विशेषता है, सुनो क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण रीतिवाचक। अगला, किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं, विभीषण यहां पर हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। स्वतंत्र रूप से अगर हम विभीषण को देखें तो यह आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन हमने कई बार देखा कि जब कोई व्यक्ति अपने विशेष गुणों के कारण अपने नाम का नहीं बल्कि एक समूह का बोध कराता है, यहां पर विभीषण की बात की जा रही है, जो अब क्या था यहां पर? विभीषण, ठीक है, दूसरे हिस्से में दूसरे पाले में चले गया था, पाला बदल कर दिया था ना, तो ऐसे लोगों के गुण की यहां पर बात की जा रही है। माना आपको कहा गया कि मोहन ने अपने पुत्रों को हरिश्चंद्र बनाया हुआ। हरिश्चंद्र का मतलब ये तो नहीं कि उसने वो वाले हरिश्चंद्र की बात की जा रही है, वहां पर हरिश्चंद्र में एक विशेष गुण था सत्यवादी, और सत्यवादी व्यक्ति के गुणों का वहां पर बोध करा के एक समूह बना रहा। अब एक तो नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग हो सकते ना, इसलिए वो क्या है? जातिवाचक। दूसरी कंडीशन हमने ये भी देखी, कोई भी संज्ञा बहुवचन में होगी तो जातिवाचक हो जाती है। और अगर जाति सूचक संज्ञा, जैसे हमारे पास पंडित है, इसके साथ अगर जी लग जाए तो वो सीधे सीधे व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। वर्मा जी, शर्मा जी, नेताजी, जो भी कुछ है, जी लग जाए तो सीधे सीधे व्यक्तिवाचक। अगला है वनौषधि में संधि। तो वनौषधि देखो, आपको पता है यहां पर क्या होता है? संधि विच्छेद हो जाएगा आपका वन प्लस औषधि। अगर नियम पता है तो बहुत अच्छी बात है, औषध। अगर नियम नहीं भी पता है तो हमने कई बार देखा हुआ है कि संधि स्थल पर जो आपने तोड़ दिया, पहले वाला यहाँ पर प्लस से पहले जस्ट आपका जो व्यंजन होगा, उस व्यंजन में अगर ऊपर दो मात्राएं होंगी तो सीधे वृद्धि संधि, चाहे वो एक की होगी या औ की होगी। तो यहाँ पर क्या है? वृद्धि संधि। नेक्स्ट था, जो पेपर घर छोड़ेगा उसे पेपर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उपवाक्य पूछा गया, तो उपवाक्य है विशेषण, सभी को पता है। संज्ञा में आपका की से शुरू होगा, और की ना भी देखो तो वहाँ पर आपको क्या है? संज्ञा आश्रित क्या का जवाब देगा, जो एक बात के रूप में होगी। कथन वगैरह इसमें आते हैं। मैं जानता हूँ क्या, एक बात जानता हूँ कि आपके अक्षर अच्छे नहीं बनते। माता जी ने कहा कि घर जल्दी आना, माता जी ने कहा क्या? कि घर जल्दी आना, एक बात कही है ना। ऐसे ही विशेषण में हमने देखा कि जो के रूप के साथ शुरू हो सकता है, जो पेपर घर छोड़ेगा। यहां पर है कि उसे पेपर नहीं दिया जाएगा, किसे? उसे जो घर छोड़ेगा। क्रिया विशेषण में हमने देखा युग्म योजक शब्द आते हैं, जब, जब के साथ तब आ जाएगा, यदि तो, जहां वहां, जैसे वैसे। बस हमने यहां पर याद क्या रखना था? इतना, इतना के साथ अगर की आ जाए, अगर कहीं पर इसलिए के साथ की आ जाए तो ये वाला की ना संज्ञा नहीं होगा, संज्ञा वो वाला की होगा जो क्या का जवाब देगा। ये वाला हमने कई बार देखा, जैसे माना वह इतना सोता है कि पढ़ भी नहीं पाता, वह इतना सोता है। अब ये तो कितने का जवाब मिल रहा है, क्या का जवाब नहीं मिल रहा ना, तो वो संज्ञा नहीं है, ये आपका तब क्या है? क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो शुद्ध तो यहां पर आपका क्या है? थर्ड वाला। पहले वाला मैं आपका नहीं, क्या होगा? आपके दर्शन, क्योंकि दर्शन बहुवचन होता है। और ईश्वर के अनेकों, अनेकों नहीं होगा, ये होगा आपका क्या? अनेक। क्यों होगा? क्योंकि अनेक शब्द खुद में बहुवचन है भाई, उसको बहुवचन बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, हाँ, तो उसको बहुवचन नहीं बनाया जाएगा। थर्ड ने यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका सभी सही थे, ठीक है। कुछ चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कवि का कवित्री सभी को पता है, लेकिन वर्तनी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, कवित्री हो जाएगा। हाथी का हथिनी हो जाता है। विद्वान का हमने विदुषी देखा है। भव का भवानी आ जाता है। एक आता है पूज्या, पूज्या। अब बहुत सारे लोग सीधे पूजनीय कर देते हैं इसको, क्यों होगा पूजनीय? वो तो आपका विशेषण बन रहा है, यहां पर हो जाएगा पूज्या, इस तरीके से। भाग्यवान का जैसे भाग्यवती, ऐसे ही आपका यहां पर धनवान का धनवती,
गुणवान का गुणवती, आयुष्मान का आयुष्मती हो जाता है। यहाँ पर और भी चीज़ें थी, जैसे आपका यहाँ पर ऊंट का आता है तो ऊंट का ध्यान रखना, ऊंटनी हो जाएगा। सांप का सांपिन हो जाएगा, लाला का ललाइन हो जाता है ना। नेक्स्ट, गीता बहुत सुंदर लड़की है, रेखांकित पद है, तो वैसे तो मुझे लगता है सभी का सही हो गया होगा। प्रविशेषण, प्रविशेषण होता क्या है कि विशेषण, विशेषण व क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला, ध्यान रखना इसको, केवल विशेषण नहीं बल्कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला भी क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाता है। जैसे आपको पता है, माना मोहन धीरे धीरे जाता है, अब जाना है क्रिया, उसकी विशेषता है धीरे धीरे, कैसे जाता है, धीरे धीरे। लेकिन अगर इसको मैं ये लिख दूं कि मोहन बहुत धीरे धीरे जाता है, तो धीरे धीरे क्रिया की विशेषता और धीरे धीरे की भी विशेषता है बहुत, कितना धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदर क्या है आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और लड़की की बात करेंगे तो यहाँ पर विशेष्य पद हो जाता है, कौन सा, लड़की। अगला, 15 में से किस रचना के अंत में सूरदास का वंश वृक्ष मिलता है? तो सूरदास का वंश वृक्ष आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल जाता है, सेकंड थर्ड में, साहित्य लहरी में। सेकंड में तो आपका क्या मिलता है, वृहद होली गीत। ये जो रचना है ये आपका वृहद होली गीत के रूप में रचित मिलती है। पहली वाले की बात करेंगे तो इसमें आपका कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है, बाल लीलाओं का वर्णन। और दूसरा यहां पर आपके पास मिलता है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत भी इसमें आपको मिलेगा। चारों रचना आपका सूरदास की है। एक यहां पर और मिलती है ब्याहलो, ब्याहलो आपको पता है सूरदास सगुण भक्ति शाखा से संबंधित है और कृष्णाश्रयी शाखा से इनका संबंध मिलता है। शिक्षण संसद राज्य विधानमंडल विधेयकों हेतु प्रयुक्त भाषा का उल्लेख, ये आपका है 48 में, 348। साथ साथ में यहाँ पर एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की के विधेयकों की भी भाषा आ जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा 350 में, 350 में आती व्यथा निवारण की भाषा, व्यथा निवारण की भाषा। और यहाँ पर किसी भाषा का उल्लेख नहीं है, आप किसी भी भाषा में अपनी व्यथा निवारण के लिए जा सकते हो। माना आप किसी कार्यालय में गए, आप अपना वहाँ पर कोई परेशानी रखना चाहते हो व्यथा को, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई स्पेशल भाषा का वहाँ पर प्रयोग करना है, किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हो, बशर्ते हमने देखा कि सामने वाले व्यक्ति को भी उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी अधिकारी के सामने, जो आपका गढ़वाली नहीं जानता, आप गढ़वाली में बात कर रहे हो कि बस मेरी ये परेशानी है, वो समझ नहीं पाएगा बेचारा, है ना। इसका हमने यहाँ पर 350 का ए देखा है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसका बी आता है, वो यहाँ पर है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति यहाँ पर आपको मिलती है। 345 में है राज्यों की राजभाषाएं, लिख लो ना इसको, राज्य की राजभाषाएं, जो आपका राजभाषाएं वगैरह। 340 में आपका कि राजभाषा आयोग, हमने देखा कि पहला राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को आपका यहाँ पर बीजी खैर की अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा मतलब गठित किया गया है। अगला है द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किसमें हुआ है? तो द्वित्व आपका ये हो जाएगा। आपको पता है कि जो ये आधा आधा होते हैं ना, ये इनको कहा जाता है व्यंजन गुच्छ। जब कोई व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन पर क्या हो, आश्रित हो जाए, उसके साथ कोई मात्रा अगर नहीं है तो दूसरे व्यंजन के साथ आश्रित हो जाता है, इस तरीके से। लेकिन जब कोई व्यंजन स्वयं के साथ व्यंजन गुच्छ बनाए तब वो आपका द्वित्व व्यंजन कहलाता है। कभी कभार अगर द्वित्व का मीनिंग पूछा जाए तो द्वित्व का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना होता है क्या, आवृत्ति। इसकी आवृत्ति फिर से हो रही है। आपने शब्द पढ़ा दिल्ली, ला का ला पर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ला का ला पर व्यंजन गुच्छ बन रहा है, तो ये भी आपका क्या द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। आपका यहाँ पर पढ़ा आपने उड्डयन, तो डा का डा पर बन रहा है, इस तरीके से। आपने जैसे आपका क्या पढ़ते हो आप, जैसे आपने जगत जननी पढ़ा, जगत जननी, तो ये जाने जा पर ही क्या बनाया हुआ व्यंजन गुच्छ, तो ये आपका द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। 18 है विलोमार्थी शब्दयुग्म में सही सुमेलित नहीं है, तो आपका यहाँ पर जो सही नहीं है वो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट था। उदार, उदार का कृपण, आपका उदार का यहाँ पर अनुदार भी मिलता है। और नकद का होता है उधार, ध्यान रखना। सबसे पहले तो इसको नकद होता है, नगद नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल विलोम आज है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं,
19 में सावित्री तथा कबूतर खाना नामक उपन्यास के लेखक, तो यहाँ पर आपको मिलता है शैलेश मटियानी जी। 1931 में इनका जन्म होता है, अल्मोड़ा बाड़ेछिना में आपने पढ़ा होगा। इनके द्वारा कुछ पत्रिकाएं मिलती हैं, विकल्प और जनपक्ष। बाकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, ठीक है, जो पेपर में आ चुके हैं। छोटे छोटे पक्षी, मुठभेड़ आ चुका है, और इसके अलावा भी बहुत सारे। एक महाभोज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। महाभोज उपन्यास तो आएगा तो मनु भंडारी का हो जाता है, कहानी आएगी तो शैलेश मटियानी जी की हो जाती है। अगला भी हमारे पास यहाँ पर कौन सी रचना निराला द्वारा रचित नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो ज्योत्सना है वो आपका सुमित्रानंदन पंत जी की रचना मिलती है, और पंत जी से संबंधित आपका यहाँ पर एक स्लाइड है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सुमित्रानंदन पंत जी, ये इनका जन्म देहांत हो जाता है। काव्य में आपके बात करेंगे, ये एनसीईआरटी पर आधारित है। बाकी ढूंढने को लगोगे ना, इन सभी काव्य संग्रह के अंतर्गत पता नहीं कितनी सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन उतना पढ़ो जितना पेपर के लिए जरूरी हो। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा, अगर रचनाओं की मैं बात करूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। और आपको भी पता है ना पूछा क्या जाता है, चिदम्बरा, जो सभी को पता है। काव्य में ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर हैं। इनमें से जो आपने ध्यान रखना है, पर्वत प्रदेश में पावस, ये आपका यहाँ पर क्या एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, और वे आंखें भी यहाँ पर चैप्टर है। बाकी ज्ञानपीठ के लिए चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद साहित्य अकादमी, पत्रिका रूपाब इन्होंने प्रकाशित की है। यहाँ पर मैं अगर चिदम्बरा या ज्ञानपीठ की बात करूँगा, नॉर्मली हम देखते हैं कि 1968 में इनको ज्ञानपीठ मिला है, 68 का मिला है, लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँगा उसमें 69 भी दिया हुआ। तो अभी अगर 68 नहीं हुआ, 69 में आप जा सकते हो, और एनसीईआरटी पे जाओगे तो वो चीज़ आपका कभी भी मतलब इग्नोर नहीं की जाती वैसे, ठीक है। बाकी विशेषज्ञों पर छोड़ दो, है ना। चलिए, तो फिलहाल ये आपका हिंदी का सॉल्यूशन, मिलेंगे जीएस और उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।